इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद, मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ। बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग में इजाफा, आउटलुक मुस्बत से बढ़ाकर मुस्तहकम कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा बतदरीज बेहतरी आ रही है, लेकिन अब भी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान के कर्जों में कमी, जीडीपी के 74% से कम होकर 70% पर आ गए। टैक्स टू जीडीपी शरह भी तकरीबन 12% पर पहुंच गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सऊदी अरब में तकरीब से खिताब। और स्टॉक मार्केट में 1,500 पॉइंट्स की तेजी के बाद मंदी पर इख्तिताम। इंडेक्स 1,789 पॉइंट्स कमी के बाद 1,82,340 पर बंद। और अब बात करते हैं गैर मुल्की करेंसियों का। अगर देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 279 रुपए पर आ गई है। इसके साथ साथ यूरो की अगर बात करें तो इसमें भी ये देखा जा रहा है कि 1 रुपये 99 पैसे का इसमें इजाफा हुआ। फिर बरतानवी पाउंड भी 1 रुपया 13 पैसे महंगा हुआ। फिर गोल्ड के हवाले से आपको बताएं कि सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है। फी तोला मजीद 5,300 रुपये बढ़ गया है। कीमत अब 5,24,762 रुपये पर पहुंच गई है। 10 ग्राम के हवाले से आपको बताएं 10 ग्राम भी 4,544 रुपये महंगा हुआ। फिर इंटरनेशनल मार्केट का जिक्र करें तो इसमें $53 फी ओंस इजाफे से रेट्स अब $5,020 पर पहुंच गए हैं। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज इकॉनमी मैटर्स में हम बात करेंगे सोलर सार्फिन के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान सोलर से 25% बिजली पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। इसके साथ ही अगर देखें तो हुकूमत नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील करने के लिए अब नई रेगुलेशन ले आई है। नेपरा में मामले पर समाअत हुई, जिसमें सोलर सार्फिन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। फिर बात की जाए नई पॉलिसी की तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें सोलर सार्फिन को मुकर्रर लोड तक महदूद कर दिया गया है एक तो। फिर नए सार्फिन से 27 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदी जाएगी, जबकि सोलर सार्फिन को जो दी जाने वाली बिजली के रेट्स आम सारिफ के बराबर अब कर दिए गए हैं। अब बिजली लेने और देने वाले दोनों मीटर्स अब अलग होंगे, ये भी कहा गया है। फिर हुकूमत क्या कह रही है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने यहां तक कह दिया कि मौजूदा पॉलिसी अमीर सोलर सार्फिन को फायदा पहुंचा रही है, रियासत इतना नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकती। हम सोलर सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन वकास एच मूसा साहब और सोलर एक्सपर्ट डॉक्टर उमैस भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको ज़ेर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2015 में हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मुतारफ करवाई, जिसका मकसद क्लीन एनर्जी का उसूल और सार्फिन को बिजली की दस्तयाबी में खुद कफील बनाना था। अब सोलर मीटरिंग पॉलिसी को नेट बिलिंग में तब्दील करने की ठान ली गई है। डिस्कोज अब 27 रुपये नहीं, सिर्फ 9 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदेंगी। सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी के जरिए सार्फिन को ये इख्तियार दिया गया था कि वो बिजली बनाएं, दिन में सोलर और रात को ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करें। माहिदे के तहत डिस्कोज सार्फिन से इजाफी बिजली 27 रुपए फी यूनिट में खरीदती थी। इजाफी बिजली यूनिट सार्फिन को वापस क्रेडिट कर दिए जाते थे। अगर सार्फिन ने पैदावार से ज्यादा बिजली इस्तेमाल की तो इजाफी इस्तेमाल के मुताबिक उनको बिजली का बिल भेजा जाता था। नेपरा की नई रेगुलेशन के मुताबिक नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत कोई सार्फ इजाफी बिजली पैदा ही नहीं कर सकेगा। नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीद और बिजली कंपनी से फरामी के लिए अलग अलग टैरिफ होंगे। कंपनी सार्फ से नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस के मुताबिक फी यूनिट बिजली खरीदेगी, जबकि कंपनी सार्फ को बिजली मौजूदा टैरिफ के हिसाब से ही फराम करेगी। नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए बिजली की फरोख्त और खरीदारी के लिए अलग अलग मीटर्स होंगे। नेट मीटरिंग सार्फ अपनी बिजली किसी दूसरे सार्फ को भी नहीं बेच सकेगा। नए कवायद का इतलाक नए नेट मीटरिंग सार्फिन पर होगा, जबकि सोलर के शोबे से वाबस्ता तंजीम और माहिरीन ने हुकूमती इकदाम को ग्रीन तवानाई की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। प्राइवेटाइजेशन की जा रही है डिस्कोस की, उनका जो नेटवर्क है उसकी मद के अंदर जो उसकी नेटवर्क की स्टेबिलिटी के जो इश्यूज हैं उसके लिए वो पैसे लेना चाहते हैं, तो उसकी जो रिकवरी है उसको किसी और शेप में की जाए। IPPs को पेमेंट करनी है, अदरवाइज ये कि सर्कुलर डेट आपका बढ़ जाता है। उनको पेमेंट्स करने के लिए देखते हैं कि इनको आसान तरीका ये मिला है कि नेट मीटरिंग को ख़त्म किया जाए, ताकि लोग दोबारा ग्रिड पर जाएं, ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करें और जो है महंगी बिजली इस्तेमाल करें, और वो IPPs जो हैं उनको उसकी पेमेंट्स की जाती रहे। पावर डिवीजन का मौक़िफ़ है नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद बढ़ने पर ग्रिड्स का इस्तेकाम खतरे में है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन का ग्रिड सार्फिन पर 2 रुपये 87 पैसे फी यूनिट और 270 अरब रुपए सालाना का बोझ है। अगर कवायद तब्दील ना किए गए तो ये बोझ 2034 में 600 अरब रुपए तक पहुँच जाएगा।
तो कहा यह जा रहा है कि ग्रिड का इस्तेहकाम इस वक्त खतरे में है। हमारे मेहमान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, वक्कास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इसके साथ साथ उमैस साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। वक्कास साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये हुकूमत ने जो सोलर सार्फिन के लिए नई रेगुलेशंस बनाई हैं, ऐसी क्या तब्दीलियाँ की गई हैं कि जिसके बाद हम देख रहे हैं कितनी आवाज़ बुलंद हो रही है? इसमें अगर आप देखें ना तो जो मेन तब्दीली जो की जा रही है या जो कर रहे हैं वो ये है कि नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से रिप्लेस कर रहे हैं। नेट मीटरिंग में ये होता था कि एक यूनिट से दूसरा यूनिट एडजस्ट हो जाता था, इसलिए इसको नेट मीटरिंग कहते हैं। तो आपने अगर सोलर की प्रोडक्शन की, आपके घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, अगर आपने एक दिन में 40 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है आपके सोलर सिस्टम से, तो उनमें से लेट से 10 सुबह इस्तेमाल हो गए, तो बाकी 30 आपने अगर ग्रिड को बेचे तो शाम के टाइम पे जो आप 30 यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उसके अगेंस्ट उसको एडजस्ट करने की इजाज़त थी। तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट कह रही है कि 27 रुपये का रेट है, एक्चुअली वो आपको तकरीबन 50 से 55 रुपये या 60 रुपये तक का रेट का फ़ायदा होता था, क्योंकि आपको एक यूनिट के बदले एक यूनिट मिलता था। यानी एक यूनिट सुबह के टाइम पे लो दो, उसके बदले एक यूनिट शाम के टाइम पे ले लो, या पीक आवर्स के अलावा रात के टाइम पे ले लो। तो ये नेट मीटरिंग इन एसेंस जो है ना, ये सबसे बड़ी चेंज हो रही है। उसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं नेट बिलिंग में। नेट बिलिंग में वो कह रहे हैं कि यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट अब नहीं हुआ करेगी। तो अब से ये होगा कि जो सारिफ जो यूनिट बना के आपको बेचेगा उसके 10 रुपये या 11 रुपये 12 रुपये जो आजकल रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो आप अगर देखते हैं कि एक जो हम यूनिट परचेज़ करते हैं किसी भी लेस्को से या किसी भी डिस्को से, आयास्को से, किसी से भी, तो वो हमें 55-60 रुपये का पड़ता है। उसके बदले हमें जो यूनिट देना होगा वो 12 का होगा। तो इफ़ेक्टिवली आपका ये हो गया है कि एक यूनिट ख़रीदने के लिए आपको 5 यूनिट देने पड़ेंगे। तो जो मेन फ़र्क आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि आपके जो सोलर के यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू को बिल्कुल गिरा के तकरीबन 10 रुपये के करीब लेके चले गए। ये इस पॉलिसी का सबसे बड़ा जो नुकसान है, या जो इसमें सबसे बड़ी जो अनफेयरनेस है। बिल्कुल, एक यूनिट खरीदने के लिए 5 यूनिट्स देने पड़ेंगे। उमैस साहब, डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। ये जो रूल्स में तब्दीलियों की बात हो रही है, फिर इससे एक तो ये होगा कि ज़ाहिर बात है सोलर सार्फिन अपना एक बैकअप तैयार करेंगे, वो बैटरीज़ पे आ जाएंगे, फिर बैटरीज़ की ख़रीदारी बढ़ जाएगी, बैटरी से ख़रीदारी बढ़ेगी, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, हमारे ज़र मुबादला पे एक दबाव आएगा। तो हम कैसे कहें कि इससे हमारा जो कौमी ग्रिड है वो मजबूत होगा? आपको नहीं लगता कि वो मज़ीद कमज़ोर होगा? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। दूसरा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जब ये बिजली महंगी होगी, और हमारे एनालिसिस के मुताबिक इस वक्त जो करंट कंज्यूमर्स हैं उनके बिजली के बिलों में 30 से 40 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा। और अगर देखा जाए कि एक आदमी ने उसने जिस भी साइज़ का सोलर सिस्टम लगा रखा है, अगर वो चाहता है कि नेट बिलिंग के बावजूद उसका बिल सिफर रहे, जो कि आमतौर पे हमने देखा कि इस्लामाबाद और बाकी कुछ शहरों में लोगों के सिफर और नेगेटिव क्रेडिट में भी जाते रहे हैं बिल, तो उसे ऑन एवरेज 25 से 30% अपने सोलर सिस्टम का साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब ये जो प्रपोज्ड रेगुलेशंस थी आज ये पास हो गई हैं, और इसका एक बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। लोगों को सस्ती बिजली चाहिए। इससे पहले भी जब 155% इजाफा हुआ था बिजली की कीमत में, तो लोग सोलर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हुए थे। अब जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये रेगुलेशंस एक बैटरी रश को ट्रिगर करेंगी। पाकिस्तान में हमने देखा कुछ साल पहले सोलर रश आया था, आगे बैटरी रश आएगा, जो बहुत इनएविटेबल है, और उसके बाद एक ईवी रश देखेंगे हम पाकिस्तान में। और एक और चीज़ जो आपने क्वांटम के हवाले से बात की, पाकिस्तान में ऑलरेडी 2025 दिसंबर तक तकरीबन $400 मिलियन वर्थ की बैटरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं। वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जाएंगी, वो रेजिडेंशियल सेक्टर में भी जाएंगी, और चांसेस आर हाई कि जो रेजिडेंशियल सेक्टर है वो फ़ौरन से बैटरी की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि इससे वो रात के वक्त बजाय ये कि वो ग्रिड से बिजली लें जिससे उनके बिजली के बिलों में इजाफा होगा, इस तरह से वो बचत कर सकेंगे। अच्छा वक्कास साहब, हम थोड़ा सा हुकूमत के मौक़िफ़ की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं, इस पर भी ज़रा आप कमेंट करें। वो मौक़िफ़ ये इख्तियार कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी जहाँ उससे फ़ायदा भी हो रहा है, वहाँ नेट मीटरिंग पॉलिसी से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो आम सारिफीन है उन पर तकरीबन 270 अरब रुपये का बोझ पड़ रहा है, और अगर इसको अगर फ़ी यूनिट देखा जाए तो तकरीबन ये ₹2.87 बनता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल गर्दिशी कर्ज़ की बात करें तो क्या वाकई नेट मीटरिंग को महदूद करने से जो गर्दिशी कर्ज़ है वो कम हो सकेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। यानी ये जो हमारी जो गवर्नमेंट का मसला है वो यही है कि पॉलिसी मेकिंग लास्ट मिनट पे आती है, और ऐसी आती है जो कि पूरी तरह से आगे नहीं देख रहे होते। यानी वो अगले 6 महीने का मसला शायद सॉल्व कर लेंगे। आजकल का मसला ये है कि जो हमारी डिस्कोज़ हैं उनकी रेवेन्यूज़ गिर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास बिजली महंगी है, बिजली महंगी देते हैं तो लोग अपना कोई हल निकालते हैं, उसमें नेट मीटरिंग भी एक है, लोग सोलर बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, वो भी एक वजह है। तो उनके रेवेन्यूज़ गिर रहे हैं। अब वो रेवेन्यूज़ को प्लग करने के लिए बस वो उसी वक्त कुछ ना कुछ हब्बड़ दब्बड़ करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देते हैं, जो कि ये पॉलिसी में भी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है।
अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको पिक करता हूँ कि वो कहते हैं कि नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से, सोलर सार्फिन की वजह से जनरली वो बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है या इस तरह से। अब उस कैलकुलेशन में वो ये नहीं देख रहे कि फॉर एग्जांपल आजकल हमारे ट्रांसफार्मर्स जो जलने के किस्से होते थे दिन के टाइम पे, क्योंकि सूरज जो है वो दिन में होता है और धूप भी दिन में होती है, उस टाइम पे ट्रांसफार्मर्स जलते थे, तो वो जो ट्रांसफार्मर्स नहीं जल रहे या उन जगहों पे जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो जो पैसे बचे हैं, वो जो नेट मीटरिंग का सारिफ है वो बिजली ऑन द स्पॉट उसी वक्त वहीं पे प्रोवाइड करता है, रादर देन कि आप कहीं दूर हवेली बहादुर शाह से या भिक्की से या किसी जगह से जो है वो वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी को हज़ारों किलोमीटर चला के लेके आ रहे होते हैं, तो उसमें जो लॉसेज होते हैं वो जो आपके बच जाते हैं, उनको अगर आप फैक्टर इन करें तो बहुत सारी एनालिसिस इस तरह बताती हैं कि एक्चुअली तो नेट फ़ायदा ही हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो मैं कहता हूँ कि मायोपिक शॉर्ट टर्म व्यू है जो हमारी गवर्नमेंट का और रेगुलेटर्स का इन जनरल, शॉर्ट टर्म व्यू इस तरह से कि देखिए, आप अगर देखें ना, पाकिस्तान की जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पाकिस्तान में एक आम आदमी औसतन 628 किलोवाट आवर पर पर्सन पर ईयर, यानी ये हमारी एक आम आदमी की कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसको अगर हम ग्लोबल एवरेज से देखें तो ये 3000 है ग्लोबल एवरेज। इसको हम अगर इंडिया से देखें तो ये 1100 या 1200 का नंबर है, बांग्लादेश से देखें तो 900 नंबर है। ये तो हमारे करीब के ममालिक हैं और ये कोई ज़्यादा पुरानी फिगर्स नहीं है, 2024 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कोई भी इसको गूगल कर सकता है। तो अगर आप ये देखें तो एक तरफ हमारे पास तो बिजली की शदीद कमी है, हमारे पास बिजली कम है और हम जो है वो बिजली हमारे आम लोगों को नहीं पहुंचा सकते। आप लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से 30-40 मिनट दूर निकल जाएं तो आपको ऐसे एरियाज़ आज भी मिल जाएंगे जहाँ पे 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, आजकल सर्दियों में जब लोड बहुत कम है तब भी लोड शेडिंग हो रही है और गर्मियों में तो ये लोड शेडिंग कंटिन्यूस होगी। तो क्या ऐसा नहीं पॉसिबल कि थोड़ा क्रिएटिवली सोल्यूशन को लिया जाए और उस ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ रही है उसको इस्तेमाल करते हुए उन सारिफिन को बिजली दी जाए जिनको हम अभी बिजली मुहैया नहीं कर सकते, और उससे जो पैसे आएंगे उनको रिकवर करके कैपेसिटी चार्जेस की मद में भी बिल्कुल उसको दिया जा सकता है। मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट देखती है कि जो सबसे छोटा यहाँ पर एक सोल्यूशन पॉइंट हुकूमत का ये भी है कि जो वो सार्फिन हैं जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ गया है। आपको लगता है ऐसा भी है? तो बड़ा ही आसान हल है उसका। देखें, अगर कोई बंदा सोलर का कनेक्शन लगाता है तो उसके ऊपर ये 200 वाली लिमिट आप खत्म कर दें। अगर सोलर की नेट मीटरिंग सारी की सारी पॉलिसी तो आपने अप्रूव की है, हर केस जो है नेट मीटरिंग ऐसा तो नहीं होता ना कि सारिफ जो है खुद अपने घर पे ग्रीन मीटर लगा के ले आता है। वो एक पॉलिसी है जो चेंज करनी है, और वो जो सब्सिडी वाली पॉलिसी है उसको चेंज करना बनिस्बतन आसान होगा कि अगर एक शख्स ने सोलर लगाया है तो उसको फिर वो 200 वाले स्लैब में ना लेके आएँ, उसके ऊपर सब्सिडाइज बिजली ना करें। असल में मसला यही है कि जो हमारी पॉलिसी मेकिंग जो है ना वो जल्दी में की गई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज़ कि वो 10 रुपये का रेट रख दिया है। अब 10 रुपये का जो रेट रख दिया है, हम पिछले 1 साल से उनको कह रहे हैं कि 10 रुपये का रेट आपने क्यों रखा है। वो कहते हैं जी IPPs भी तो 10 रुपये का रेट देते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि IPPs को सोलर सारिफ से कंपेयर करना सरासर नाइंसाफ़ी है। देखिए, IPPs का कॉन्ट्रैक्ट 25 साल का होता है, इधर सोलर वाले का 5 साल का है। IPP को सॉवरेन गारंटी मिलती है। मैं ना ये पॉइंट लेके डॉक्टर मैं सब आपकी जाने आता हूँ, फिर क्या जैसे कि वकास साहब फरमा भी रहे हैं, फिर IPP से जो मुआहदे हैं उसमें नजरसानी की जाए, क्योंकि हुकूमत ये तो जानती है कि जो फ्यूल इंपोर्ट है, जाहिर बात है कि उसमें कमी आई, फिर जो डॉलर की बचत हमारी साथ में हुई, फिर साथ में जो लोड शेडिंग का एक बड़ा मसला था वो भी हल हो सका जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू की सोलर के अंदर। तो ये सारी सूरत हाल भी हुकूमत को देखनी चाहिए साथ साथ। जी बिल्कुल, वकास साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे थे, और इन IPP से किए गए मुआहदों को ज़रूर इस पे नज़र दोबारा से डालने की ज़रूरत है। ये जो आपने फ्यूल इंपोर्ट की अभी बात की, अगर हम 2022, 23 और 24 के नंबर्स देखें तो हमारे वो प्लांट्स जो इंपोर्टेड कोल पे चलते थे, जो RLNG पे चलते थे, उनका यूटिलाइजेशन रेट 20% से भी नीचे चला गया। यानी कि आसान अल्फाज में वो जितनी कैपेसिटी और जितनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते थे उसका उन्होंने सिर्फ 20% किया। उसकी वजह ये थी कि लोग महंगी बिजली ग्रिड से नहीं खरीदना चाहते और लोग सोलर की तरफ डाइवर्ट हुए। हमने देखा कि वो नेट मीटर्ड कनेक्शंस भी थे, लेकिन जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया वो बिहाइंड द मीटर आया। आपको अब जगह जगह देहात में मुख्तलिफ मोटरें, मुख्तलिफ जगह पे आप देखते हैं कि लोगों ने ये सोलर सिस्टम्स लगा रखे हैं। और एक अच्छी बात ये है, और गवर्नमेंट को इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वाह हो रही है कि हमने बड़ी जल्दी अपने ये RE टारगेट्स अचीव कर लिए, कि इससे फ्यूल इंपोर्ट्स में उन बिल्स में बहुत ज़्यादा कमी आई है। और राय ये कि इस सोलर एडॉप्शन का रास्ता रोकने के गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करे, और इनफैक्ट ये एक रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप पीयर टू पीयर ट्रेडिंग का रास्ता खोल सकते हैं, आप वर्चुअल पावर प्लांट्स का रास्ता खोल सकते हैं, आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को इन रेगुलेशंस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो कसूर इन सोलर सार्फिन का नहीं है। इन सोलर सार्फिन को अब टेबल पे एज अ स्टेक होल्डर आपको एक्सेप्ट करना होगा और उन्हें एक एफिशिएंट तरीके
से प्लानिंग प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करना होगा। इनकॉर्पोरेट करना होगा। ज़ाहिर है हुकूमत एक तरफ ग्रीन पॉलिसी की बात भी करती है। वकास साहब, फिर इस सारी सूरत हाल में हम क्या कहें कि आइडियल सिचुएशन इस वक्त क्या है? हुकूमत को क्या करना चाहिए कि जो सोलर सार्फिन है वो भी मुतासर ना हो और जो साथ में पावर डिवीजन है उस पर भी एक बोझ ना पड़े? देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, थोड़ा सा अपने आप को वाइडली देखना है, यानी वो कहते हैं ना, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि हमने बड़ी दफ़ा उनको पॉइंट आउट किया है। उसके ऊपर अगर आप डॉक्टर मैस हैं, इस तरह के बहुत सारे और क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं, वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं। देखें, क्योंकि अभी जो ये मसला सॉल्व कर रहे हैं ना, ये 2 साल बाद मसला फिर खड़ा होगा। मसला कहाँ खड़ा होगा? देखें, अब जिस तरह से डॉक्टर मैस ने कहा कि लोग बैटरीज लगाना शुरू कर देंगे और हमें बैटरी रेवोल्यूशन सर पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है कि अगले 6 महीने, नहीं तो साल, नहीं तो 1.5 साल में जो है हर बंदा अपने घर पे बैटरीज लगा रहा होगा। और पाकिस्तानी बहुत रिजिलियंट हैं, आप एक रास्ता बंद करेंगे तो वो दूसरा रास्ता देख लेंगे। आपने खुद थोड़ा आगे सोचना है कि 2 साल, जिस तरह हमने सीएनजी के साथ किया था कि भाई हर गाड़ी पे सीएनजी लगा दो, हर गाड़ी पे सीएनजी लगा दो, बगैर ये सोचे कि 2 साल बाद या 3 साल बाद उसका क्या होगा, उसके बाद हम भुगत रहे हैं नतीजा आज तक। इसी तरह जब हमने पावर प्लांट्स भी लगाए थे तब भी हमने सोचे समझे बगैर बहुत सारे पावर प्लांट्स लगा दिए थे, अब उसका भी हम नतीजा भुगत रहे हैं। इसी तरह अब जब ये बंद करेंगे तो देखें, एक कस्टमर को अगर आपने बैटरी की तरफ पुश कर दिया तो कल को वो 2 साल बाद या 3 साल बाद वो वापस तो नहीं आएगा। तो होगा ये कि आपके जितने भी बड़े बड़े डिस्कोज हैं, जिनके इनके जो बड़े कस्टमर्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल की बात करते हैं, जो पॉश एरियाज़ है जिस पे बार बार मिनिस्टर साहब भी बार बार उस पर पॉइंट आउट करते हैं, और हम कहते हैं तो सर आपके ख्याल से जो बैटरीज हैं वो कौन लगाएगा? वो भी अमीर सारिफ ही लगाएगा ना, क्योंकि पैसे उसके पास है। तो जिसके पास पैसे हैं वो बैटरी लगा के जब आपके सिस्टम से ही बाहर निकल जाएगा तो फिर आपका रेवेन्यू कहाँ जाएगा? तो 2 साल बाद या 3 साल बाद तो आप जिस क्राइसिस पे आज खड़े हैं उससे भी बड़ी क्राइसिस पे खड़े होंगे, क्योंकि अभी तो फिर भी शाम के टाइम पे वो आपकी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। जब वो बैटरीज लगाना शुरू कर देगा और बैटरीज की टेक्नोलॉजी जिस तरह आ रही है तो 2 साल या 3 साल बाद तो वो आपको टोटली इग्नोर कर देगा, वो कट ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके कैपेसिटी चार्जेस रह जाएंगे, वो जो बाकी कस्टमर रह जाएंगे उन पे और ज़्यादा बढ़ के आएंगे। तो आपने आज का एक मसला सॉल्व किया है और अपने लिए 2 साल बाद या 3 साल बाद उससे भी एक बड़ा जिन मसला खड़ा कर दिया है। शायद हमारी जो हुकूमत है वो सोचते ही 6 महीने और साल के हैं और उनके पास लॉन्ग टर्म का एक विजन नहीं है, तो इसकी वजह से वो इस चीज़ को नहीं देख पाते। लॉन्ग टर्म का बहुत सारे लोग होना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं वकास साहब और डॉक्टर उमैर साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी हुकूमत को इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर बात है लोग बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर चुके हैं। ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस मसले को हल करना है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।